जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और आज हम भूगोल विशेष क्लास लेके आए हैं जिसमें हम आज भारत के प्रमुख दर्रे, ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रमुख दर्रे जिसका पार्ट 1 हम पहले करा चुके हैं। आप चाहें तो जो हमारी प्लेलिस्ट है, सनराइज क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके जो भारत का भूगोल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत की भूगोल की जो सीरीज़ है उसमें आप देख सकते हैं कि हमने भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं वो पहला पार्ट उसका कंप्लीट कराया है। आज इसका दूसरा पार्ट हम कंप्लीट कराएंगे। जब भी भारत के दर्रे की बात की जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो हमें उत्तरी पूर्वोत्तर राज्य, अपने भारत का मध्य क्षेत्र और अपने भारत का दक्षिणी क्षेत्र के दर्रे हमें जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। कुछ लिमिटेड दर्रे हैं उनको हमें जरूर पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले चलिए 2 मिनट हम रिवीजन कर लेते हैं कि आखिरकार जो दर्रे होते हैं वो है क्या, ठीक है, आखिरकार जो दर्रे होते हैं वो है क्या। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले वीडियो में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 जरूर देखिएगा। अगर आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आपका एक सिलेबस पूरा हो जाएगा। और इन्हीं 2 वीडियो में से, ध्यान देना, इन्हीं 2 वीडियो में से अगर एग्जाम में आएगा तो इन्हीं 2 वीडियो में से आएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। दर्रे, जब भी आप बात करेंगे दर्रे की, ध्यान देना, जब भी हम बात करेंगे दर्रा या फिर पासेस, इंडिया में इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पासेस। आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो, एक तरफ ये पहाड़ है, एक तरफ ये पहाड़ है, एक तरफ ये है, एक तरफ ये पहाड़ है, इसी के बीच में एक सकरा रास्ता है, इसी को बोलते हैं क्या, दर्रा। जब पहाड़ों के बीच में, पहाड़ियों में आवागमन के लिए जो सकरा रास्ता होता है जिससे आवागमन किया जा सकता है आसानी से, उसी को क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप इस पहाड़ में देखिए, एक पहाड़ इस तरफ से, एक पहाड़ ये, और बीच में यहाँ पे नदी बह रही है, और ये देखिए रास्ता बनाया गया है, ठीक है, रास्ता बना है, और इसी रास्ते को या इसके बीच की जो जगह है इसी को क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बार आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के दर्रे हमने करा दिए थे। जैसे जम्मू कश्मीर के दर्रे की बात करें तो बुर्जिल दर्रा, पीर पांजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ठीक है, और जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा तो अब लद्दाख में आ गया, ठीक है। हमने मैप से भी आपको समझाया था कि देखिए कौन सा दर्रा कहाँ पे है। जैसे ये जम्मू कश्मीर का इलाका है तो बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा और पीर पांजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये सब जम्मू कश्मीर में है। वहीं बात करें खारदुंगला दर्रा और मिंतक दर्रा और पारपिक दर्रा और क्या खुंजेरब दर्रा, अघील दर्रा, ये सब कहाँ है, लद्दाख में, ठीक है। तो ये उस समय पार्ट 1 में पूरा डिस्कस किया गया था। काराकोरम दर्रा, ये देखिए दर्रा आप देख रहे हैं, यहाँ पे बीच में रास्ता है और अगल बगल पहाड़ी है, ऊंची ऊंची पहाड़ी है और ग्लेशियर भी हैं। तो इसी रास्ते को ही बोला जाता है दर्रा, जो आवागमन के लिए इस्तेमाल हो, इसी रास्ते को बोला जाता है क्या, दर्रा बोला जाता है, ठीक है। तो हमने जोजिला दर्रा, पीर पांजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये सब कर लिया था। यहाँ तक कि हमने हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे थे उनको भी कंप्लीट कर लिया था। लेकिन आज हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मैप में दर्रे कहाँ पे हैं और इसके बाद फिर उत्तराखंड के दर्रे, ठीक है। ध्यान देना, हिमाचल प्रदेश हमारा पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर भी कई प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं। हमारा जो हिमाचल प्रदेश है ये पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर भी दर्रे पाए जाते हैं। इसके बारे में पढ़ाया जा चुका था, लेकिन फिर भी एक बार रिविजन जरूर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ना, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ना, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक दर्रा है, ये कौन सा दर्रा है, ये 12 लच्छा दर्रा है, क्या भैया, 12 लच्छला दर्रा, ठीक है, 12 लच्छला दर्रा। और फिर इसी के नीचे देखिए, ये जो दर्रा है, ये कौन सा दर्रा है हमारा, तो ये है रोहतांग दर्रा, ठीक है, ध्यान देना, ये कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। फिर इसके इधर एक दर्रा है, ये, तो ये कौन सा दर्रा है, ये है देवसा दर्रा, ठीक है, ये कौन सा दर्रा है भाई, देवसा दर्रा। और इधर देखिए, इधर ये दर्रा है, ये क्या है, शिपकिला दर्रा। तो ध्यान देना, ये आपको 4 दर्रे हिमाचल प्रदेश के याद करने पड़ेंगे। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर पार्ट 1 में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि दर्रा क्या है, ठीक है। अब ये पार्ट 2 है तो हम उत्तराखंड से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपने देखा कि ये जो दर्रे या पर्वत पहाड़ी है और इन्हीं दर्रों से आवागमन का रास्ता होता है। तो आपको ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के 4 दर्रे बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे। एक 12 लच्छला दर्रा, फिर उसके बाद रोहतांग दर्रा, और फिर ये क्या है, देवसा दर्रा और शिपकिला दर्रा, ठीक है। ध्यान देना, अगर देवसा दर्रे को छोड़ दिया जाए तो 12 लच्छला दर्रा, रोहतांग दर्रा और शिपकिला दर्रा, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको तो आप रट लीजिए, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद आते हैं अब उत्तराखंड के दर्रों को, ठीक है। उत्तराखंड के दर्रे, तो सबसे पहले उत्तराखंड के दर्रों के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद उसका मैप भी देखेंगे, ठीक है। उत्तराखंड, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करेंगे
जब भी हम बात करेंगे उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड, ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड यूपी से निकाला गया था, क्योंकि उत्तराखंड और यूपी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का ही उत्तरी क्षेत्र था उत्तराखंड, और उत्तराखंड को निकाला गया था कब? 9 नवंबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। उत्तराखंड के 13 पर्वतीय जिले, उत्तराखंड के 13 पर्वतीय जिले उत्तर प्रदेश से निकाले गए थे, और क्योंकि ये पर्वतीय है, ग्लेशियर है, और आपको बता दें कुमाऊं हिमालय, जो कुमाऊं हिमालय है ना, उसका विस्तार है यहाँ पर, तो सीधी सी बात है, जहाँ पर पहाड़ी होगी वहाँ पे दर्रे भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड के दर्रे की बात करें तो उत्तराखंड में 3 दर्रे बहुत ज़्यादा पूछता है, उत्तराखंड में 3 दर्रे बहुत पूछता है, एक माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब भी उत्तराखंड के दर्रों की बात करें तो 3 दर्रे हमेशा आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? जरा देखिए, लिपुलेख है भाई, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और क्या है? नीति दर्रा। किसी का भी एग्जाम आप दे दो, यही 3 दर्रे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको रट के रखना है, ठीक है। तो उत्तराखंड में हमारे कौन कौन से दर्रे, जरा बताइए? माना दर्रा, लिपुलेख और क्या? नीति दर्रा। और अगर हम माना दर्रा की बात करें तो माना दर्रा से ही तीर्थयात्री मानसरोवर झील जाते हैं, ठीक है। जो मानसरोवर झील है और जो तीर्थयात्री हैं और जो श्रद्धालु लोग हैं, वो माना दर्रे से ही अपने तीर्थ स्थल मानसरोवर झील जाते हैं, ठीक है। और ध्यान देना, जब भी मानसरोवर झील की बात होगी, तो मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है, और ये मानसरोवर झील है कहाँ भाई? ये है भाई तिब्बत में। ये कहाँ पे है? तिब्बत में। और मानसरोवर झील से कितनी नदियाँ? 3 नदियाँ निकलती, मुख्यतः जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो भैया ये क्या है? पहली हम बोलेंगे क्या, कौन सी नदी? सिंधु नदी निकलती। दूसरी कौन सी? सतलुज नदी, ठीक है, ध्यान देना, सतलुज नदी, ठीक है। और तीसरी कौन सी निकलती है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो यह ध्यान देना है, मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है, सिंधु नदी, सतलज नदी और क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। और मानसरोवर झील जो तीर्थ स्थल है, तीर्थयात्री माणा दर्रा से ही होते हुए जाते हैं। तो उत्तराखंड के 3 दर्रे आपको पता चले, कौन कौन से? माणा दर्रा, लिपुलेख और क्या? नीति दर्रा, ठीक है। चलिए अब जरा मैप देख लेते हैं, ठीक है। अब जरा मैप देख लेते हैं कि जरा मैप में हमें कैसे देखना है। एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो भी क्लास है ना, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस तो उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल, ठीक है। आपके ये जो एग्जाम में उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, आरपीएफ हो गया, हर जगह आपके ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जीके जीएस कैसा भी हो हर एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए मैप की बात करते हैं। तो जरा देखिए मैप में, देखिए मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये जो राज्य है, यही राज्य है क्या? यही राज्य है हमारा उत्तराखंड। और नीचे कौन सा है भैया? यूपी। तो यही उत्तराखंड यूपी से निकाला गया था। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये जो है, ये कहाँ से कहाँ? नेपाल से अपनी बाउंड्री बना रहा है भाई, नेपाल से अपनी बाउंड्री बना रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ चीन से भी अपनी बाउंड्री बना रहा है। यानी जो हमारा उत्तराखंड है ना, यह 2 देशों से बाउंड्री बनाता है, तिब्बत चीन और किससे? नेपाल से। अब जरा इसके जो है क्या बोलते हैं, दर्रे देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसके जो है दर्रे देख लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड देखिए, जहाँ से चीन से बाउंड्री बना रहा है, तो यहाँ पे एक दर्रा है, ठीक है। इस दर्रे को क्या बोलते हैं? मुलिंगला, ठीक है, मुलिंगला दर्रा, ठीक है, ध्यान देना, मुलिंगला दर्रा, ठीक है। देखो उत्तराखंड, ये यूके है, उत्तराखंड का पहला दर्रा जो सबसे ऊंचाई में है इधर, तो मुलिंगला दर्रा, ठीक है। इसके बाद जरा देखिए ये वाला दर्रा, ये दर्रा, ठीक है, जहाँ से चाइना को जाते हैं, ठीक है। तो ये दर्रा है क्या? मांगशा, ठीक है। ये क्या है भैया? मांगशा दर्रा, ठीक है, मांगशा दर्रा से जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये वाला दर्रा, तो यही है आपका क्या? माना, ठीक है, माना दर्रा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माना दर्रा से और नीचे आएंगे यहाँ पर, तो ये है आपका क्या? नीति दर्रा। कौन सा दर्रा भाई? नीति दर्रा, ठीक है, नीति दर्रा से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये देखिए, यही है आपका क्या? लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा भैया? लिपुलेख दर्रा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है लिपुलेख दर्रा। तो देखिए ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के इधर देखिए ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, और इधर नीचे यूपी है, और ये कौन सा राज्य है भाई? ये कौन सा देश है? नेपाल। और इधर क्या है? चाइना। तो अधिकतर उत्तराखंड के जो दर्रे हैं ना, अधिकतर दर्रे किस तरफ? तिब्बत को जोड़ते हैं, अधिकतर दर्रे तिब्बत को जोड़ते हैं, ठीक है,
ठीक है। तो चलो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो जरा देखिए उत्तराखंड के एक बार फिर देख लेते हैं मैप में कि उत्तराखंड के कौन कौन से दर्रे हैं। सबसे पहला दर्रा क्या भैया, मुलिंगला दर्रा। मुलिंगला दर्रा जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। दूसरा क्या है, मांगशा दर्रा जो तिब्बत को ये अपना उत्तराखंड से जोड़ता है। और तीसरा क्या है, देखिए तीसरा है माणा दर्रा। माणा दर्रा से आप कहाँ जाते हैं, मानसरोवर झील जाते हैं, तीर्थयात्री मानसरोवर झील जाते हैं, ठीक है। उसी के नीचे नीति दर्रा। नीति दर्रा भी उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद जरा देखिए, इसके बाद ये दर्रा यहाँ पे क्या है भैया, ये है क्या, लिपू लेख दर्रा। ये दर्रा कौन सा है, लिपू लेख दर्रा, ठीक है। एक दर्रा और है, ये क्या है, ट्रेल दर्रा। कौन सा, ट्रेल दर्रा, ठीक है। तो देखो इतने सारे दर्रे उत्तराखंड के आपको पढ़ने हैं। अब चलो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं उत्तराखंड का। देखो यहाँ पे क्या है, मुलिंगला दर्रा, और यहाँ पे क्या है, मांगशा दर्रा, और यहाँ पे क्या है, माणा दर्रा। उसी के नीचे नीति दर्रा। नीति दर्रा के नीचे नेपाल से जुड़ता है लिपू लेख दर्रा, और यहाँ पे क्या है, ट्रेल दर्रा, ठीक है। चलिए ये चीज़ हमने पढ़ा। अब जरा एक बार उत्तराखंड के भी हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ये क्या है भैया, यहाँ पे पहला बारालच्छा दर्रा। ये क्या है भैया, बारालच्छा दर्रा उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का। और हिमाचल प्रदेश का ये दर्रा क्या है, रोहतांग दर्रा, बहुत पूछता है, रोहतांग दर्रा बहुत पूछता है, ठीक है। और उसी से ये क्या बोलते हैं, नीचे ये कौन सा, देवसा दर्रा। कौन सा दर्रा भैया, देवसा दर्रा। उसी के इधर ये जहां से तिब्बत को जाया जाता है, शिपकिला दर्रा। क्या भैया, शिपकिला दर्रा। तो दो राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के आपने दर्रे देख लिए, हिमाचल प्रदेश और इसके दर्रे देख लिए। अब देखिए, अब हमारे भारत में अगर कोई दर्रा है तो वो कहां पाया जाएगा, पूर्वोत्तर की ओर, ठीक है। क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस तरफ है, पूर्वोत्तर की ओर है, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे सिक्किम के अरुणाचल के दर्रे, ठीक है। सिक्किम और अरुणाचल के दर्रे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इनकी और देखते हैं कि कौन कौन सा दर्रा कहां पे है। चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं। देखिए सिक्किम, जब भी बात होगी सिक्किम राज्य की तो आपको दो दर्रे याद रखना बहुत जरूरी है। और सिक्किम का तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सिक्किम का तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है। अब जरा देखिए क्या है, सिक्किम के दो दर्रे आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक तो नाथुला दर्रा और एक क्या है, जेलेपला दर्रा। बस सिक्किम के दो दर्रे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सिक्किम के बारे में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या है, एक नाथुला दर्रा है और क्या है, एक जेलेपला दर्रा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नाथुला दर्रा और क्या, जेलेपला दर्रा, ठीक है। सिक्किम राज्य में स्थिति, ध्यान दीजिएगा, सिक्किम राज्य में दर्रों की जो स्थिति है, तो पहला क्या है, नाथुला दर्रा। तो चलो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो नाथुला दर्रा है सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई, सिक्किम राज्य में। ये दर्रा है, ये कहाँ पे स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। और भारत और चीन को जोड़ता है, किसको, भारत और चीन को जोड़ता है। दर्रों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ रहा है, ठीक है, किस देश को जोड़ रहा है, उसका मार्ग किधर है, कहाँ को जा रहा है वो, ठीक है। तो जब भी हम नाथुला दर्रे की बात करेंगे तो ये जोड़ता है भारत और चीन को, ठीक है। और ये आपको बता दें, ये हमारा एक व्यापारिक रास्ता भी है। नाथुला दर्रा अगर भारत और चीन को जोड़ रहा है तो भारत और चीन से व्यापार भी होता है, यानी ये हमारा एक व्यापारिक दर्रा भी है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है और यह भूटान जाने का प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। और तीस्ता नदी जेलेपला दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। तीस्ता नदी जेलेपला दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। अब सुनिए ध्यान से, सिक्किम 3 देशों से अपनी बाउंड्री बनाता है। जो सिक्किम राज्य है वह 3 देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाता है, भूटान, चाइना और नेपाल। भूटान, चाइना और नेपाल। तो नेपाल का जिक्र तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे 2 देश हैं, एक चाइना और एक भूटान। दर्रों की जब बात करेंगे तो यहाँ पे 2 देश हैं, कौन है, एक चाइना और एक भूटान। तो एक दर्रा चाइना को जोड़ता है, एक दर्रा भूटान को जोड़ता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नाथुला चाइना को, जेलेपला भूटान को जोड़ता है, ठीक है। चलिए इसका मैप देख लेते हैं। अब इसका मैप देख लेते हैं। आप अगर ध्यान से थोड़ा इसको आने, ठीक है, आप अगर मैप हमने देखिए उत्तराखंड, हमने अभी उत्तराखंड, ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, देख लिया दर्रे। अब आप जैसे ही पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे ना, तो देखिए ये दर्रा, ये जो सिक्किम है, सिक्किम में 2 दर्रे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे। सिक्किम में 2 दर्रे हैं ऊपर नीचे, ये हमारा सिक्किम है। और अगर आप ध्यान से सिक्किम को देखोगे तो सिक्किम 3 देशों से अपनी बाउंड्री बना रहा है। देखिए इधर क्या है भैया, इधर नेपाल है और ऊपर चीन यानी तिब्बत है, और इधर क्या है, भूटान, ठीक है, इधर क्या है, भूटान। तो नेपाल से हमें कोई मतलब नहीं है जब दर्रे की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्किम में देखेंगे तो ऊपर का जो दर्रा, ये ऊपर का दर्रा, यही है क्या, नाथुला, ठीक है, यही क्या है, नाथुला। और इससे नीचे ये जो दर्रा है, यही क्या है, जेलेपला,
क्या भैया, जेलेपला दर्रा। बस अब देखो ऊपर नीचे है, ऊपर नाथुला है, ऊपर नाथुला है और नीचे बगल में क्या है, जेलेपला। तो याद करना कितना आसान है भैया, ऊपर नाथुला है और ऊपर ही देश क्या है, चीन, यानी नाथुला किसको जोड़ेगा, चीन को, और बगल में क्या है, जेलेपला, और बगल में ही भूटान है, यानी जेलेपला किसको जोड़ेगा, भारत और भूटान को। ठीक है, देखो नाथुला ऊपर है, ठीक है, और ये ऊपर ही क्या है देश, चीन है, तो ये चीन को जोड़ता है। ठीक है, और इधर देखो क्या है, जेलेपला, और इधर ही क्या है, भूटान है, तो ये भूटान को जोड़ता है। ठीक है, और आपको बता दें ये सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम में नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर, ये नेपाल और जो सिक्किम का बॉर्डर है, यही बॉर्डर में है क्या, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा चोटी, जो कि आपको बता दें भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा चोटी, और यहीं पर क्या है, यहीं पर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और देखो ऊपर का दर्रा नाथुला जो चीन को जोड़ता है, नीचे का दर्रा जेलेपला जो भूटान को जोड़ता है, और इसी जेलेपला से नदी आती है तीस्ता, और यही तीस्ता नदी फिर आगे चल के ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बनती है। ठीक है, चलिए तो ये मैप देख लिया। आप थोड़ा सा और उधर जाते हैं पूर्वोत्तर राज्य, और जब भी पूर्वोत्तर राज्य की बात करेंगे तो फिर हमारे पास आता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और क्या, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, तो चलिए अब वहां के दर्रे देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अरुणाचल प्रदेश की। तो जब भी अरुणाचल प्रदेश के दर्रे की बात करेंगे तो ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे दर्रे हैं जो म्यांमार को जोड़ते हैं, चाइना को जोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, म्यांमार को जोड़ते हैं, चाइना को जोड़ते हैं, और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ भी आती हैं। तो जैसे हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ का दर्रा भैया क्या भैया, बॉमदिला दर्रा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डाफला दर्रा है, और यहाँ पे क्या है भैया, मिकिर दर्रा है। ठीक है, ध्यान देना, मिकिर दर्रा है। ठीक है, और यहीं पर क्या है, यहीं पे दिहांग दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे कौन सा, दिबांग दर्रा है, और यहाँ पे क्या है, दीफू दर्रा भी है। ठीक है, दीफू दर्रा, और यहीं पर क्या है, यांगयाप दर्रा भी है। ठीक है, तो इतने सारे दर्रे हमारे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन हम सबको पढ़ेंगे और जो मुख्य है उनको याद भी रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित दर्रे, तो यहाँ पर कौन कौन सा दर्रा भैया, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, और यांगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यांगयाप दर्रा, इसी का नाम क्या है, दिहांग दर्रा। जो यांगयाप दर्रा है इसी का नाम है दिहांग दर्रा, और दिहांग दर्रे से ही प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, और इसीलिए इस ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम लिया जाता है दिहांग नदी। ठीक है, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, और यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, और यांगयाप दर्रा से चीन जाने के लिए भी मार्ग है। अगर आपको यांगयाप से चीन जाना है तो आप यांगयाप दर्रे से जा सकते हैं। इसका मतलब क्या, अरुणाचल प्रदेश का यांगयाप दर्रा किनको जोड़ता है, भारत यानी अरुणाचल प्रदेश, और किसको, चीन को जोड़ता है। ठीक है, इसके बात करेंगे बॉमदिला दर्रा, ये बहुत पूछता है, बॉमदिला दर्रा बहुत एग्जाम में पूछता है, इसको तो रट लीजिएगा, बॉमदिला अरुणाचल प्रदेश, बॉमदिला अरुणाचल प्रदेश। तो बॉमदिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और चीन की सीमा के नज़दीक है, चीन की सीमा के नज़दीक है, यानी किसको जोड़ रहा है, ये चीन को जोड़ रहा है। पर बॉमदिला दर्रे का एक प्रश्न बार बार रिपीट में आता है, बार बार रिपीट में, कि भैया कौन सा दर्रा तिब्बत की राजधानी लहासा को जोड़ता है, कौन सा दर्रा तिब्बत की राजधानी लहासा को जोड़ता है, तो वो बॉमदिला दर्रा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है कौन, बॉमदिला दर्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट बनाते जाइएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके आ सकते हैं। इसके बाद दीफू दर्रा बहुत ज्यादा फेमस है। अब दीफू दर्रा फेमस क्यों है, मैंने क्या बताया आपको, अरुणाचल प्रदेश से दो देशों को दर्रे जाते हैं, एक चाइना को और एक म्यांमार को, क्योंकि बाउंड्री लगती है। ठीक है, भूटान से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको बता दें ये जो अरुणाचल प्रदेश है, म्यांमार और चाइना के दर्रे आप जरूर याद रखिएगा जो जोड़ते हैं। तो दीफू जो दर्रा है ना, दीफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में ही कौन सा देश है, म्यांमार है। कौन सा देश, म्यांमार, उसका नाम पुराना नाम क्या है, बर्मा, और भारत का हिस्सा था। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, और भारत और म्यांमार के बीच सीमा पर स्थित है, यानी भारत और म्यांमार को जोड़ता है। ठीक है, चलिए और जरा देख लेते हैं मैप में।
मैप में कि हमारे पूर्वोत्तर राज्य में, ध्यान दीजिएगा, हमारे पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं। तो देखो ये है हमारा इधर पूर्वोत्तर राज्य, ये है हमारा इधर पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। और ये हमारा ऊपर का राज्य क्या है, राज्य क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो यहीं पर है अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। तो सबसे पहले देखो ये दर्रा, ये दर्रा, यही है क्या भैया, बॉमदिला, यही है क्या भैया, बॉमदिला दर्रा, ठीक है। बॉमदिला दर्रा से आप आगे और जाएंगे तो ये है क्या भैया, यांगयाप दर्रा, यही क्या है, यांगयाप दर्रा। इसी को दिहांग दर्रा बोलते हैं, ठीक है, दिहांग दर्रा। इसी के नीचे ये यहाँ पे है दिबांग दर्रा, जहाँ से दिबांग नदी निकलती है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के और उधर जाएंगे तो ये रहा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यही है यहाँ पे दिबांग दर्रा, ठीक है। और इधर जाएंगे तो ये दीफर, ये क्या है भैया, दीफर दर्रा, यहाँ पे क्या है भैया, दीफर दर्रा, ठीक है। और आप इधर जाएंगे ना तो यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश का क्या है, ये कुमजोवांग दर्रा, ठीक है, कुमजोवांग दर्रा, कुमजोवांग दर्रा। और नीचे आओगे तो ये देखो चंकन दर्रा, ये क्या है भैया, चंकन दर्रा है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखो ये है, ये क्या है, पुंगन दर्रा, ये क्या भैया, पुंगन दर्रा है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। और यहीं पर ये है क्या भैया, यहाँ पे दीफर दर्रे को ही दीफू दर्रा बोला जाता है, दीफर दर्रे को ही दीफू दर्रा बोला जाता है, ठीक है। तो आप हमारे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के जरा दर्रा देखिए, ये यहाँ पर कौन सा दर्रा भैया, बॉमदिला। एक बार फिर देखते हैं, ये बॉमदिला के आगे ही ये जो दर्रा है, यही क्या है, डाफला दर्रा है, यही क्या है, डाफला दर्रा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये यांगयाप दर्रा, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, इसी को दिहांग दर्रा भी बोलते हैं, ठीक है। और उसी के नीचे क्या है, दिबांग दर्रा। कौन सा दर्रा भाई, दिबांग दर्रा। और उसी के नीचे ये म्यांमार से, देखिए नीले नीले म्यांमार से जुड़ा हुआ, इसी को बोलते हैं क्या भैया, दीफू दर्रा, ठीक है। आए समझ में। चलिए, तो ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य के दर्रे थे, यानी अरुणाचल प्रदेश के दर्रे थे, आपको याद करना जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश में यहीं पर यहाँ पर ये क्या है, ये चाइना के साथ जो बाउंड्री लगी हुई है ना, यहीं पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम क्या है, नामछा बरुआ, जिसका क्या नाम है भैया, नामछा बरुआ, ठीक है। और ध्यान देना, ये असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नामछा बरुआ। और नामछा बरुआ के इधर से ही कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो हमारा नोट्स है वो क्या है, ठीक है। और जरा देख लेते हैं कि और कौन कौन से हमारे दर्रे हैं, हमारे भारत के और कौन कौन से दर्रे हैं। थालघाट दर्रा, ध्यान दीजिएगा, थालघाट दर्रा ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अब ये हमारे दक्षिण के पठार में है, ये दर्रे हमारे कहाँ पे स्थित हैं, दक्षिण के पठार में। तो इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थालघाट दर्रा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, बहुत बार पूछता है। महाराष्ट्र के दो दर्रे बहुत पूछता है, थालघाट और भोरघाट, थालघाट और भोरघाट। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण के पठारी दर्रे हैं, ये पठारी दर्रे हैं। अभी तक तो हम उत्तर की बात कर रहे थे। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों में स्थित है, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों में स्थित है। थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, थालघाट दर्रा मुंबई से नासिक, थालघाट दर्रा मुंबई से नासिक, ठीक है। भोरघाट दर्रा, जब भोरघाट दर्रे की बात करेंगे तो ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये भी पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का हिस्सा है। तो भोरघाट दर्रा पश्चिमी घाट की श्रेणियों में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और यह दर्रा प्राकृतिक रूप से मुंबई और पुणे को जोड़ता है। तो आपने देखा, थालघाट दर्रा मुंबई टू नासिक और भोरघाट दर्रा मुंबई टू पुणे, एक मुंबई टू नासिक को जोड़ता है और एक मुंबई टू पुणे को जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद दक्षिण का एक दर्रा और पूछा जाता है जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, जो केरल राज्य और तमिलनाडु को जोड़ता है। देखिए पालघाट दर्रा, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, पालघाट दर्रा, ठीक है। ये नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है और पालघाट दर्रा कहां पे है, केरल में, ठीक है। तो दक्षिण के तीन दर्रे आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दक्षिण के तीन दर्रे कौन कौन सा, थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, मुंबई से नासिक को जोड़ता है। पालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा कहां पे है, महाराष्ट्र में है और मुंबई टू पुणे को जोड़ता है। और दक्षिण का एक दर्रा और पालघाट दर्रा जो केरल में स्थित है, लेकिन आपको बता दें तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है, तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। और एक और दर्रा जिसका नाम है तुजू दर्रा भी पूछता है एग्जाम में। तुजू दर्रा मणिपुर में है, तुजू दर्रा कहां पे है, मणिपुर में, जो मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है। चलिए तो जरा देखिए, ये हमारे कुछ दर्रे हैं भारत के
देखिए ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर है कौन सा, थालघाट दर्रा, मुंबई टू नासिक जोड़ता है। इसी के नीचे यहाँ पर ये क्या, भोरघाट दर्रा है जो मुंबई टू पुणे जोड़ता है। और नीचे आ जाए केरल में, तो केरल में यहीं पर पालघाट दर्रा है। क्या भैया, पालघाट दर्रा, इसको पलक्कड़ दर्रा भी बोलते हैं। और यह देखो केरल और किसको जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, फिर देखिए यहीं पर बात करेंगे, यहीं पर पूर्वोत्तर राज्य की बात करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा, देखो सिक्किम में 2 दर्रे, एक तो भैया नाथुला दर्रा और एक क्या है, जेलेपला दर्रा। ठीक है, एक चाइना को जोड़ता है, एक भूटान को जोड़ता है। फिर उसके बाद जरा देखिए यहाँ पे देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश में बॉमदिला दर्रा, बुमला दर्रा, तुंगला दर्रा, फिर यहीं पे है क्या, दिहांग दर्रा, और यहीं पर क्या है, यांगयाप दर्रा, फिर दिबांग दर्रा, दीफू दर्रा। ठीक है, तो ये सारे दर्रे हैं आपके। और मणिपुर का दर्रा है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या भैया, तुजू दर्रा है। कौन सा दर्रा है भाई, तुजू दर्रा है। ठीक है, तो इतने सारे दर्रे आज आपके कंप्लीट हुए। और ध्यान दीजिएगा बॉयज़ एंड गर्ल्स, इससे ज़्यादा दर्रे आपके एग्जाम में नहीं आ सकते। इन्हीं को बार बार पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। कौन सा दर्रा कौन सी पहाड़ी के पास है, कौन से दर्रे से कौन सी नदी निकल रही है, या उसके साइड से कौन सी नदी जा रही है, कौन से दर्रे में सुरंग बनी हुई है, और कौन सा दर्रा किस देश को जोड़ रहा है। बस इतना याद कर लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर दर्रे से कोई चीज़ आएगा तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।